अमेरिका से लेकर इजराइल और इजराइल से लेकर ईरान और ईरान से लेकर इस्लामाबाद तक बहुत कुछ चल रहा है। हर तरफ से दावे किए जा रहे हैं। सीजफायर की मियाद में कुछ घंटों का वक्त बाकी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वार्ता 2.0 के लिए अमेरिका और ईरान एक साथ इस्लामाबाद में एक टेबल पर आएंगे, क्योंकि ईरान को अमेरिका पर भरोसा नहीं है और अमेरिका जो कुछ भी कर रहा है उससे पूरी दुनिया में इस वक्त खलबली है। और इसीलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 48 घंटे में महासंग्राम होगा और ट्रंप पर विश्वासघात जैसा आरोप लगता नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान ये साफ कह चुका है कि मुझे ट्रंप पर भरोसा नहीं है। करेंगे डिस्कशन और आपको एक एक डिटेल से एक तस्वीर बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर। हॉर्मुज पर ईरान ने अपना फ्लैग फहराया है। पैराग्लाइडर से फ्लैग फहराता हुआ शख्स नजर आया। हॉर्मुज पर ईरान नहीं छोड़ेगा अपना कोई भी दावा। हॉर्मुज पर ट्रंप के दावे को झुठला दिया गया है और ये देखिए, ये वही पैराग्लाइडर है जो ईरान के झंडे के साथ हॉर्मुज की आसमान में इस वक्त ईरानी झंडे के साथ नजर आया और इसके जरिए ईरान हॉर्मुज पर अपने दावे को और भी ज्यादा पुख्ता और भी ज्यादा मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहा है। और देखिए, सीजफायर को खत्म होने में महज 30 घंटे का वक्त बाकी है। ऐसे में इस्लामाबाद नहीं पहुंचा है अब तक कोई भी अमेरिकी डेलीगेशन। वार्ता पर ईरान ने यूएस को नहीं दिए कोई संकेत। व्हाइट हाउस में ईरानी संदेश का अब तक इंतजार किया जा रहा है और इस्लामाबाद में सब कुछ तैयार है, लेकिन जिन दो लोगों को इस्लामाबाद में बैठक करना है वही अपने देश से अब तक रवाना नहीं हुए हैं। और ईरान से बातचीत पर ट्रंप ने बहुत बड़ा दावा किया है। क्या कुछ कहा है? जरूरत पड़ी तो खुद ईरानी नेताओं से मिलने जाएंगे ट्रंप। वार्ता से पीछे हटने की खबरों को ट्रंप ने खारिज कर दिया है। डील के लिए ईरान को टेबल पर आना ही होगा। ट्रंप एक बार फिर से अपनी बातचीत में ईरान को धमकाते नजर आए। सीजफायर की डेडलाइन से पहले इस वक्त अमेरिका और ईरान में एक बार फिर से टेंशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और देखिए, अटकलें यह है कि अगर वार्ता फेल हुई तो भीषण जंग के आसार एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच में वो सीजफायर की मियाद भी पूरी हो रही है। खत्म अल अबिया मुख्यालय का यह ऐलान कि अमेरिका को नेस्तनाबूद कर देंगे। आईआरजीसी के हवाले से बहुत बड़ी खबर। मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने ट्रंप को धमकी दी है, किसी भी तरह के हमले के लिए ईरान पूरी तरह से तैयार बैठा हुआ है। कदम नंबर 1, ईरानी पोर्ट की सैन्य नाकाबंदी। कदम नंबर 2, पाक आर्मी चीफ को तेहरान भेजा। कदम नंबर 3, लेबनान इजराइल के बीच युद्ध विराम। कदम नंबर 4, डील नहीं तो हमले की धमकी। कदम नंबर 5, ईरानी शिप पर हमला और फिर सीज। अब देखिए, खबर यह सामने आ रही है कि अमेरिका ने इंडो पैसिफिक में एक जहाज को रोका है। बिना परमिशन ये जहाज गुजर रहा था। अमेरिका ये क्लैरिफाई करता हुआ नजर आया। जहाज से ईरान को भेजी जा रही थी मदद, और मदद वाले जहाज को अमेरिका ने कैसे रोका, ये तस्वीर देखिए जरा। ये वो जहाज है जो ईरान की मदद के लिए जा रहा था और इसको अमेरिकी नेवी ने रोका है। पूछताछ की जा रही है। इससे पहले एक ईरानी जहाज को भी कब्जा कर लिया था अमेरिकी नेवी ने, और ये दूसरा जहाज जो ईरान की मदद के लिए जा रहा था उसको भी रोकने की खबर है। और देखिए, वार्ता में अमेरिकी नाकाबंदी अब बड़ी रुकावट बनती हुई नजर आ रही है। अमेरिका की शर्तें बातचीत में बहुत बड़ी बाधाएं ये ईरान साफ कर रहा है। ईरान ने कहा है कि ऐसे हालात में बातचीत बिल्कुल बेकार है, जरूरत पड़ी तो हम सैन्य जवाब भी देंगे। शांति वार्ता पर तस्नीम न्यूज ने यह बड़ा दावा किया है। और व्हाइट हाउस के प्रवक्ता लेविट ने बड़ा बयान दिया है। ट्रंप सिर्फ धमकी नहीं देते हैं बल्कि करके दिखाते हैं। यूएस ईरान डील
कि कगार पर हम खड़े हैं। ट्रंप की सख्त शैली की वजह से यह डील हो रही है। ट्रंप के पास ईरान को लेकर अब भी कई विकल्प मौजूद हैं जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए, इसी ब्रेकिंग पर ईरान ने जवाब दिया। क्या कुछ कहा है? किसी भी कीमत पर ईरान सरेंडर नहीं करेगा। वार्ता के जरिए सरेंडर कराने की हमें कोशिश की जा रही है। अमेरिका ने किया है युद्ध विराम का उल्लंघन, ये कलीबाफ कह रहे हैं। नए सिरे से जंग को ट्रंप भड़काना चाहते, ये उनकी प्लानिंग का हिस्सा है। कालीबाफ ने लगाया ट्रंप पर भ्रम फैलाने का आरोप। और ईरान युद्ध में अमेरिका को बहुत नुकसान हुआ है। अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाया अमेरिका। अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों का यह बड़ा दावा कि सैन्य और कूटनीतिक मोर्चे पर अमेरिका नाकाम है। ट्रंप का मकसद अब तक पूरा नहीं हो पाया है। पहला, ना तो न्यूक्लियर बम बनाने से पूरी तरह से वो ईरान को रोक पाए हैं। रिजीम चेंज को लेकर जो बात कही थी ट्रंप ने, वो भी नहीं हो पाया। और उसके बाद अब दूसरे दौर की बातचीत के लिए ट्रंप की बेकरारी यह बता रही है कि बहुत कुछ हासिल करना चाहते थे और अब सेफ एग्जिट की तलाश में अमेरिका नजर आ रहा है। और ईरान के साथ युद्ध के खेल में क्या ट्रंप फेल हो गए, ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यूएस के पूर्व डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी डेनियल बेनम ने अल जजीरा से यह बात करते हुए कहा है कि ईरान में ट्रंप अपना कोई लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए हैं। सैन्य मोर्चा हो, कूटनीतिक मोर्चा हो, दोनों मोर्चों पर ट्रंप फेल हो गए हैं। हॉर्मुज स्टेट ईरान के लिए एक नया हथियार इस जंग के बहाने बनकर नजर आया है। ईरान पर यूएस की पोजीशन पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई है। छवि को बदलने के लिए अब बड़े जंग की तैयारी में है ट्रंप और भीषण हमला कर हॉर्मुज को खुलवाने का प्लान बना सकते हैं। और हॉर्मुज खुलवाकर ट्रंप यहां से सेफ एग्जिट का रास्ता बना रहे हैं, कुछ ऐसा क्लेम किया जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि हुआ क्या है आखिरकार। ट्रंप का टारगेट था कि सत्ता परिवर्तन, जो नहीं हो पाया। नतीजा क्या रहा? सरकार अब भी वही, चेहरा अब भी वही। लेकिन ट्रंप का टारगेट था दूसरा टारगेट कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना। नतीजा क्या रहा? ईरान परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं कर रहा, अब भी इस पर नेगोशिएशन जारी है। अब ट्रंप का तीसरा टारगेट, जो संवर्धित यूरेनियम है, उसको अपने कब्जे में लेना। नतीजा यह है कि ईरान का यूरेनियम सरेंडर करने से साफ इनकार है। ट्रंप का चौथा टारगेट कि मिसाइल भंडार पर कब्जा कर ले, लेकिन ईरान में मिसाइल भंडार अब भी इतना मौजूद है कि जिसको लेकर ट्रंप फिक्रमंद नजर आ रहे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर, कल से ईरान एयर की घरेलू उड़ानें शुरू हो गई हैं तेहरान और मशहद के बीच। ये कल पहली उड़ान हुई है। यात्रियों को लेकर तेहरान से सुबह 10 बजे पहली उड़ान इस प्लेन ने भरी है। 50 दिनों के बाद ये उड़ान सेवाएं ईरान में शुरू की गई है। और देखिए, खबर यह है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका एक बार फिर से अपनी तैनाती को बढ़ा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर। 3 एयरक्राफ्ट स्ट्राइक ग्रुप कैरियर की तैयारी है। ये हॉर्मुज पर यूएसएस अब्राहम लिंकन ने पूरी तैयारी कर रखी है। 300 दिन से यूएसएस फोर्ट रेड की सी में तैनाती है। और मेडागास्कर से अरब की तरफ बढ़ गया है यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश। अब देखिए, एक तरफ वार्ता की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका लगातार सैन्य तैनाती को अपनी मिडिल ईस्ट में बढ़ा रहा है। राउंड 2.0 की वार्ता क्या सिर्फ दिखावे के लिए हो रही है? और अब युद्ध ही आखिरी रास्ता बचा हुआ है। यूएसएस अब्राहम लिंकन अब भी ओमान की खाड़ी में तैनात है और नाकेबंदी कर रहा है। ईरानी कार्गो शिप की निगरानी में लगातार ये लगा हुआ है। यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड फिलहाल रेड सी के उत्तर में तैनात है। यह इतिहास में सबसे लंबी तैनाती है। करीब 300 दिनों से यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड रेड सागर में, रेड सी में तैनात है। इसका मकसद बाल अल मंदेब में हूती विद्रोहियों पर नजर रखना है।
अब तीसरा स्ट्राइक कैरियर ग्रुप भी अरब सागर में पहुंचने वाला है। यूएसएस जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश फिलहाल मेडागास्कर के पास मौजूद है और अरब सागर की तरफ आगे बढ़ रहा है। ऐसे में अगर जंग शुरू होती है तो वो यूएस आर्मी की मदद करेगा। इस बीच एक बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने विध्वंसक हथियारों को तैयार कर लिया है। अमेरिका ने जंग में भेजा है लेजर वेपन सिस्टम। यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश पर लोड है लॉका सिस्टम और परीक्षण के दौरान कई ड्रोन्स को इसने मार गिराया है। अब बिना गोला बारूद राख होंगे दुश्मन के ड्रोन, इसकी पूरी तैयारी अमेरिका ने कर ली है। अब देखिए, समंदर में अमेरिका ने अपनी एक और महाशक्ति को इंट्रोड्यूस कर दिया है युद्ध के 50वें दिन, और वो है एक खतरनाक वेपन, लोकस लेजर सिस्टम। यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश पर इसकी तैनाती की गई है। यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश पर इसका परीक्षण भी किया गया है और परीक्षण में कई ड्रोन्स को एक साथ इसने ट्रैक किया, फिर लेजर बीम से इन पर हमला किया गया और बिना ब्लास्ट के ड्रोन को खत्म कर दिया गया। इस लेजर वेपन की खासियत यह है कि इसमें एडवांस रडार सिस्टम लगा हुआ है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर इसमें मौजूद है। धुंध हो या फिर रात का अंधेरा, यह अपने टारगेट को बिल्कुल सटीक हिट करता है और करीब 20 किलोवाट की पावर से यह हमला कर पाने में पूरी तरह से सक्षम है। और इस बीच खबर यह आ रही है कि वार्ता अगर फेल हुई तो दोबारा दोगुनी ताकत से अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है। मिडिल ईस्ट में C-17 ग्लोबमास्टर की उड़ान देखने को मिली है और 14 ऐसे विमान हैं जो C-17 है और ऐसे विमानों से हथियारों की सप्लाई कर रहा है अमेरिका। ट्रंप की ईरान पर चौतरफा हमले की फिलहाल तैयारी है। और देखिए, खबर यह आ रही है कि ईरान के तट पर अमेरिका का जासूसी विमान और मिशन नजर आया है। क्या कुछ है, जरा वो जान लीजिए। MQ-4C ड्रोन की इटली से जॉर्डन तक उड़ान। ड्रोन से ईरान के हर हलचल पर फिलहाल अमेरिका नजर रखे हुए है। मिसाइल बेस और जहाजों की रियल टाइम रिपोर्ट फिलहाल इस ड्रोन के जरिए अमेरिका जानकारी हासिल कर रहा है। और देखिए, खबर यह आ रही है कि काली बाफ की ट्रंप को बड़ी चेतावनी। 2.0 से पहले ट्रंप की बाजी को पलट देगा ईरान, ये हम क्षमता रखते हैं। हमारे पास बेहद विध्वंसक ट्रंप कार्ड मौजूद है। युद्ध अगर हुआ तो इसके नतीजे बहुत ज्यादा बुरे होंगे और अमेरिका के लिए यह बिल्कुल अच्छे संकेत नहीं। अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा ईरान ने सरप्राइज प्लान करके रखा है। और देखिए, जो सीज फायर है उसकी मियाद से पहले ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने क्या बड़ा दावा किया है, क्या कहा है। ईरान यूएस के सामने कभी भी सरेंडर तो बिल्कुल नहीं करेगा। ईरान को अमेरिका पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। अमेरिका वार्ता के लिए गंभीर नहीं है, इसीलिए बार बार वो अपने बयानों को पलटता रहता है। और ईरान का अल्टीमेटम साफ है कि अगर उसकी शर्तों पर डील नहीं हुई तो विध्वंसक हमले किए जाएंगे। क्या होगा हमला और क्या प्लान है, जरा वो समझिए। ट्रंप की मंशा यह है कि अमेरिका की शर्तों पर यह पूरा समझौता हो। पेजेश्कियान ने लेकिन अपना इरादा साफ कर दिया और यह कहा है कि अमेरिकी धमकियों के सामने ईरान बिल्कुल भी झुकने वाला नहीं है। ईरान को अमेरिका के नीतियों पर कोई भरोसा नहीं है। वादों का सम्मान ही सार्थक वार्ता की बुनियाद है और वो यहां हमको अमेरिका के मामले में नहीं दिखता है। अमेरिका अपनी शर्तों को बार बार बदल रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या सीजफायर खत्म होने के बाद फिर से युद्ध दोबारा से शुरू होगा। इस बीच एक बड़ी खबर, लंबे युद्ध की तैयारी में अमेरिका है और यूएसएस अब्राहम लिंकन पर उसके वेपन्स को लोड किया जा रहा है। यूएसएस कार्ल ब्राशर ने हथियार पहुंचा दिया मिडिल ईस्ट में कि हम किसी भी परिस्थिति में अब दोगुनी ताकत से हमला करेंगे। 15 दिन का समय मिला है अमेरिका को अपनी ताकत को इकट्ठा करने के लिए और सेंटकॉम के जरिए यह खबर और ये तस्वीरें जो बता रही है कि कैसे अपनी ताकत को फिर से इकट्ठा कर रहा है अमेरिका।
और हॉर्मुज नाकाबंदी पर चीन ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। हॉर्मुज स्टेट समस्या का समाधान किया जाए, यह चीन अपील कर रहा है। हॉर्मुज से सुरक्षित आवाजाही की पूरी दुनिया को उम्मीद है। फिलहाल हॉर्मुज को ईरान ने बंद कर रखा है और हॉर्मुज की नाकेबंदी करके निगहबानी को अमेरिका ने वहां पर बढ़ा दिया है। और ईरान की इजराइल को मिटाने की पूरी साजिश थी। ईरान के एटमी प्लान पर नेतन्याहू ने यह बहुत बड़ा दावा किया है, न्यूक्लियर बम और मिसाइलों से हमारा हमला करने का पूरा प्लान था। इजराइल ने ईरानी एटमी खतरे को खत्म कर दिया है। प्रॉक्सी गुटों को वेपन देने की तैयारी में था ईरान, उससे पहले हमने उस पर हमला कर दिया है। और हिजबुल्लाह चीफ को इजरायली रक्षा मंत्री ने वार्निंग दी है, कासिम को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी होगी। सीजफायर के बावजूद एक्शन जारी रखने का ऐलान किया गया और इजरायल ने लेबनान में कार्रवाई तेज करने के संकेत दे दिए हैं। लेबनान में ताकत के साथ हम कार्रवाई करेंगे, ये ऐलान कर दिया है इजरायल ने। और हॉर्मुज पर अमेरिका ईरान के बीच टकराव और टेंशन बढ़ती जा रही है। ईरानी शिप टुस्का पर कब्जे के बाद यह टकराव और उसकी स्थिति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ईरान ने अमेरिका से शिप छोड़ने की अपील की है और यह कहा है कि यूएस ने ईरानी शिप टुस्का को अपने कब्जे में ले लिया है। शिप पर कब्जे की पहले की तस्वीरें ईरान ने जारी की है। किस तरह से अमेरिका के मरीन कमांडोज इस शिप पर उतरते नजर आ रहे हैं। और ऑपरेशन टुस्का पर अब अमेरिका और ईरान आमने सामने नजर आ रहा है और दूसरी तरफ बातचीत की टेबल तैयार है। ईरान की मांग यह है कि कार्गो शिप को फौरन छोड़ा जाए, जिसको अमेरिका ने अपने कब्जे में ले रखा है। शिप पर मौजूद स्टाफ को रिहा किया जाए। और तो और अमेरिका की कार्रवाई आपराधिक और बेहद खतरनाक है। हम अपनी क्षमता का इस्तेमाल करेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ और दोबारा संघर्ष, तो यूएस की जिम्मेदारी ये पूरी तरह से होगी। अब आगे ईरान की तरफ से भी जवाबी कार्रवाई संभव नजर आ रही है। और देखिए, इस्फहान में धमाके की आवाज से एक बार फिर से दहशत जैसा माहौल है। साफा इलाके की पहाड़ियों में ब्लास्ट की खबर है, तो इस्फहान एक बार फिर से चर्चा में। और सीज फायर के दौरान भी यहां पर धमाके की आवाज सुनी गई है। साफा इलाके की पहाड़ियों में इस तरह का ब्लास्ट एक बार फिर से यह टेंशन बढ़ा रहा है। और अमेरिकी नेवी ने एक और ईरानी जहाज को लौटा दिया है। नाकाबंदी तोड़ने का प्रयास कर रहा था ये ईरानी जहाज। अमेरिकी नेवी ने पहले हमले की चेतावनी दी और उसके बाद ये ईरानी जहाज वापस अपने प्रेमाइसिस में लौट गया है। अमेरिकी नेवी ने की है हॉर्मुज की चारों तरफ से नाकाबंदी। ना कोई जहाज ईरान में प्रवेश कर सकता है और ना ही ईरान से बाहर जा सकता है। क्या कुछ दावा किया गया है, जरा वो सुनिए। और ईरानी जहाज टुस्का पर कब्जे को लेकर अमेरिका ने बयान जारी किया है। मिसाइलों के लिए केमिकल ले जा रहा था यह शिप और चीन से ईरान भेजा जा रहा था केमिकल, जिस पर हमने कब्जा कर लिया है। ट्रंप की करीबी निकी हेली का यह बड़ा दावा है। ईरान को चीन की मदद का सच भी इस बहाने सामने आ गया है। अब सवाल यह उठ रहा है कि क्या टुस्का से चीन ने ईरान को मदद भेजी है, जिसके बाद अमेरिकी कार्रवाई में इसका खुलासा हुआ है। क्या कुछ डिटेल्स है वो जानिए जरा। अमेरिका का दावा यह है कि टुस्का के अंदर सैन्य उपकरण बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान मौजूद थे। मिसाइल बनाने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता था और पहले भी शिप से दोहरे इस्तेमाल वाले सामानों का परिवहन किया गया था, जिसको फिलहाल अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया है। इसमें मेटल्स है, पाइप है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी इस शिप पर मौजूद थे। यह शिप मलेशिया की पोर्ट से आ रहा था और ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर जा रहा था। कल यह शिप अमेरिकी नाकेबंदी को तोड़कर आगे बढ़ रहा था, जब 6 घंटे के ऑपरेशन में पहले शिप पर फायरिंग की गई, उसके बाद
यूएसएस त्रिपोली से मरीन कमांडोज हेलीकॉप्टर से इसके पास पहुंचते हैं और इंजन को नुकसान पहुंचाने के बाद अमेरिका ने शिप पर कब्जा कर लिया। शिप पर कब्जे के बाद पूरे सामानों की तलाशी ली गई, जिसमें चीनी मदद की बात सामने आ रही है। और ईरान ने इराक में प्रॉक्सीज को एक्टिव कर दिया है। शिया गुट फातिमिदून ब्रिगेड की धमकी और यूएस सैनिकों पर हमले के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। ईरान पर हमला हुआ तो हम जवाब देंगे। कुछ इस तरह से ईरान के प्रॉक्सीज अमेरिका को ललकारते नजर आ रहे हैं। इस बीच मुस्तफा का संदेश स्पष्ट है कि अगर वार्ता फेल हुई तो अरब में एक दूसरा हम वॉर फ्रंट खोलकर रख देंगे और ईरान अपने प्रॉक्सी गुटों को इसलिए एक्टिव कर रहा है। प्रॉक्सी नंबर 1 इराकी मिलिशिया कताइब हिजबुल्लाह। देखिए, अमेरिका के मिलिट्री बेस पर लगातार हमला करेगा ये प्रॉक्सी नंबर 1। और दूसरी तैयारी क्या है? प्रॉक्सी नंबर 2 सऊदी अरब में जमीनी युद्ध में कमी इसके जरिए संभव हो सकेगी और ड्रोन से शिपिंग लाइन की तबाही की आशंका है और ईरान ने पूरी तैयारी करके रखा है। यूएई की ऑयल फैसिलिटी पे भी ये प्रॉक्सीज हमला करेंगे, ऐसा ईरान तैयारी करके बैठा हुआ है। अब देखिए, प्रॉक्सी नंबर 3 ईरान का सबसे ताकतवर और भरोसेमंद प्रॉक्सी है, जो हिजबुल्लाह है, जो कि लेबनान में बैठा हुआ है। दक्षिण लेबनान बॉर्डर पर आईडीएफ से इसकी जंग लगातार जारी है और वहां भी सीजफायर को लेकर बातचीत हो रही है। प्रॉक्सी नंबर 4 शिया मिलिशिया, जो कि सीरिया में बेस्ड है। फातिमिदून जैनबियून ब्रिगेड अभी इसकी सक्रिय पूरी तरह से, और यह भी ईरान का पूरी तरह से साथ देने के लिए तैयार नजर आ रहा है। अब मध्य पूर्व के देश अमेरिका को उनकी सुरक्षा की गारंटी मानते हैं, लेकिन ईरानी युद्ध के दौरान इस गारंटी की धज्जियां पूरी तरह से उड़ते हुए पूरी दुनिया ने देखा है। यही वजह है कि अब अरब देशों को अमेरिका, उसका सबसे बड़ा दोस्त, उस पर भरोसा नहीं है और उसके हथियारों पर पूरे यूएई, पूरे मिडिल ईस्ट का भरोसा डगमगा रहा है। वो दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं और रिपोर्ट यह है कि अरब के 3 बड़े देशों ने यूक्रेन के साथ रक्षा करार किया है, जो अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। क्या है ये पूरी कहानी, इस रिपोर्ट के जरिए आपको हम समझाते हैं। सऊदी अरब, यूएई और कतर ने यूक्रेन के साथ ड्रोन डील साइन की है। ये डील 10 साल के लिए की गई है। इसके अलावा 11 देशों ने समझौते के लिए यूक्रेन से संपर्क किया है, जिसमें सबसे ज्यादा देश मध्य पूर्व के हैं, जो यूक्रेनी हथियारों के निर्यात और हथियार उत्पादन से जुड़े हैं। साझेदार यूक्रेन और अपने देशों में हथियार फैक्ट्रियां बनाएंगे, जिसमें यूक्रेनी हथियारों का उत्पादन होगा। साथ ही नए हथियारों पर भी मिलकर काम किया जाएगा।